प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत आए वैश्विक नेताओं से करेंगे मुलाकात। शाम को भारत मंडपम में करेंगे स्वागत। समिट के तीसरे दिन रिसर्च इम्पोजियम का होगा उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऊचाना की रैली में 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले, विकसित भारत के सपने को साकार करने में हरियाणा की भूमिका होगी अहम। और मेयर सौरभ जोशी ने पेश किया चंडीगढ़ का 1712 करोड़ रुपए का बजट। कहा, शहर को एआई आधारित स्मार्ट, भ्रष्टाचार मुक्त और आत्मनिर्भर महानगर बनाना है लक्ष्य। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए दुनिया भर के नेताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। शाम को पीएम वैश्विक नेताओं का भारत मंडपम में स्वागत करेंगे। वहीं हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंटी पैट्री आर्पो और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। पीएम मोदी सर्बिया, इस्तोनिया के राष्ट्रपति, क्रोएशिया, भूटान और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों, दुनिया के भविष्य की चुनौतियों, तकनीकों और उसमें भारत की भूमिका पर चर्चा करेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट का आज तीसरा दिन है। दुनिया भर की कंपनियां अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गैजेट और उनकी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रही हैं। रिसर्चर्स और वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट आज पेश करेंगे। इसके साथ ही रिसर्च इम्पोजियम का उद्घाटन भी होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई के प्रति युवाओं की दिलचस्पी और आशा को देखकर दुनिया के लिए नए भविष्य की उम्मीद जग रही है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे एआई को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस और व्यवहारिक सुझाव दें। But looking at their optimism, I am feeling really hopeful for a totally new future for our country and for the world. We in India are very focused on AI in the edge, AI for use cases, AI for solving real world problems. इससे पहले कल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर भारत फ्रांस इनोवेशन 2026 का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कल लुधियाना के दोराहा में रेलवे ब्रिज की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगली सर्दी से दिल्ली और अमृतसर के बीच जालंधर, लुधियाना और चंडीगढ़ के रास्ते विशेष वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये ओवरब्रिज पिछले 12 साल से विभिन्न प्रशासनिक कारणों से लंबित था। इस कारण क्षेत्रवासी और राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि ये रास्ता पूरे मालवा क्षेत्र को चंडीगढ़, रोपड़ और श्री अनंतपुर से जोड़ता है। फाटक बंद रहने से कारण यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी। मंत्री ने कहा कि इस पुल के बनने के कारण लाखों लोगों को राहत मिलेगी, खास करके उन मरीजों को जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ जाना हो या विद्यार्थियों को जिन्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में पहुंचना होता था। उन्होंने इस परियोजना को पंजाब के लोगों को रेलवे की ओर से एक बड़ी सौगात बताया है। तकरीबन 12 साल हो गए सी इस ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਪੜ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल सिविल सर्जनों और डिप्टी मेडिकल कमिश्नरों के साथ राज्य स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।
राज्य सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन समीक्षा की और प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्वास्थ्य संभाल सेवाओं में सुधार के अगले चरण की रूपरेखा बनाई। समीक्षा बैठक के दौरान मरीजों को देखभाल सेवा प्रदान करने, डिजिटल सुधारों, बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन और जिलों में सख्त निगरानी व्यवस्था पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने स्टॉक की कमी के प्रति जीरो टॉलरेंस बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 14 जिलों ने आम आदमी क्लिनिकों पर 102 आवश्यक दवाइयों में से कम 97 दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री सेहत योजना की समीक्षा करते हुए डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी के दौरान परिवारों के वित्तीय बोझ को पूरी तरह कम करना है। 23 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 243 ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100 ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ। एक अन्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की मौजूदगी में गुरशरण सिंह छीना ने कल पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने तथा सरकार की नशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेंगे। अपनी पार्टी ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार और निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ गृह मंत्रालय ने केस चलाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो को विशेष अदालत में मुकदमा आगे बढ़ाने की औपचारिक मंजूरी मिल गई है। भुल्लर के खिलाफ अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा चलेगा। ये कार्रवाई चंडीगढ़ स्थित सीबीआई द्वारा की गई जांच पर आधारित है। गृह मंत्रालय ने जांच रिकॉर्ड की गहराई से छानबीन के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी को भेजा था। सीबीसी ने पुख्ता सबूत मिलने के बाद केस चलाने की सिफारिश की है। इसी बीच सीबीआई ने चंडीगढ़ की विशेष अदालत में इस मामले में सप्लीमेंट्री जांच रिपोर्ट दाखिल की है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी तय की है। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट बीएनएसएस की धारा के तहत दायर की गई है। मोबाइल फोन से बरामद सामग्री, जब्त किए गए दस्तावेज और पूछताछ के दौरान हुए खुलासों के बाद चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों द्वारा गैर कानून लेन देन और पद के दुरुपयोग से संबंधित कई अन्य संदिग्ध लेन देन के संकेत मिले हैं। सीबीआई ने अदालत से अपील की है कि मुख्य चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दोनों का नोटिस लिया जाए। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डीआईजी भुल्लर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 16 अक्टूबर को सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मांगी थी। मोहाली के निजी अस्पताल को ईमेल के जरिए बम के साथ उड़ाने की धमकी पूरी तरह फर्जी निकली है। मोहाली के एसपी दिलप्रीत सिंह ने पुष्टि की है कि अस्पताल में चलाई गई व्यापक तलाशी अभियान के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। उन्होंने बताया कि यह धमकी भरी ईमेल सवेरे स्कूल की अधिकारित ईमेल आईडी पर प्राप्त हुई थी जिसमें निजी अस्पताल को निशाना बनाने की बात भी कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस हेडक्वार्टर रेंज ऑफिस पर मोहाली पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने नजदीक के स्कूलों की भी बारीकी से जांच की। एसपी दिलप्रीत सिंह ने कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं और जांच टीमें अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये ईमेल कहां से भेजी गई थी। उन्होंने जनता से अपील की कि वो घबराएं ना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। करीब सुबह 7:30 के बजे ईमेल्स पे स्कूल्स में
थ्रेट कॉल आई थी, तो उसके इमीडिएटली हमने जितनी भी हमारी एएस टीम्स हैं, 5 के करीबन जो एएस टीम्स हैं, हमने वो एक्टिव करके उनको इमीडिएटली रश कर दिया। हमने जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको स्टॉप नहीं किया, जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उनको स्टॉप करके एंटी सैबोटाज जो थर्ली चेक करवाया। स्कूल्स की ईमेल पे आई थी थ्रेट कॉल, तो एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन हमने जो स्कूल्स हैं उनकी भी प्रॉपर एंटी सैबोटाज और थॉरो चेकिंग करवा ली। तो अभी तक हमें कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो पिछली भी थ्रेट कॉल आई थी उसमें जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वो अंडरवे थी। आईपी जो था वो यूएसए का था, ईमेल जो यूज हुई थी दैट वाज फ्रॉम बांग्लादेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज उचाना की अनाज मंडी में आयोजित एक धन्यवाद रैली में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बांगर की धरती पर आके उन्हें बहुत खुशी हो रही है। आज यहाँ लोगों की भारी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आपने भाजपा की रीति, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर मोहर लगाई है। इसी की बदौलत तीसरी बार भाजपा की नॉन स्टॉप सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि अब उचाना के विकास की गति को 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। पहले की सरकारों ने झूठे वादे कर वोट तो ले लिए, लेकिन यहाँ की जरूरतों और समस्याओं को हमेशा नजरअंदाज किया। उन्होंने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज की उचाना की ऐतिहासिक और पावन धरा आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आपके क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए आज जब मैं यहां आया हूं, तो आज मैंने आपके इस उचाना क्षेत्र के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इससे पहले उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री ने सीएम का स्वागत किया और कहा कि यहां के लोग अब भाजपा सरकार के विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इससे पहले की पार्टियों ने राजनीतिक लाभ यहां से लिया और सरकार बनने के बाद हमेशा हल्के की उपेक्षा की। आज भाजपा राज्य में उचाना विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने भी रैली को संबोधित किया। चंडीगढ़ या दिल्ली जा बैठते थे। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पहले जो भी लोग यहां से जीतते थे वो दिल्ली और चंडीगढ़ से राजनीति करते थे। उनको हमारी उचाना की गरीब परिवार से कोई लेना देना नहीं था। एक व्यक्ति को उनसे मिलने के लिए 5 से 10 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यहां से चुने हुए प्रतिनिधि बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे, लेकिन मेरे उचाना की सूद किसी ने नहीं ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्वास्थ्य के संबंध में अस्पताल द्वारा नया मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। बुलेटिन के मुताबिक मुख्यमंत्री की शारीरिक जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उनको फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को डॉक्टरों द्वारा कुछ समय के लिए भागने से बचने और आराम करने की सलाह दी गई है। भगवंत मान को 16 फरवरी को संगरूर में एक कार्यक्रम के दौरान अस्वस्थ महसूस होने पर मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां जरूरी टेस्ट के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन सोमवार शाम को उन्हें फिर से भर्ती करवाना पड़ा। चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने कल वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1712 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए चंडीगढ़ को एआई संचालित, भ्रष्टाचार मुक्त और आत्मनिर्भर महानगर बनाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम बजट प्रस्तुत नहीं कर रहे, आज हम चंडीगढ़ का स्वर्णिम भविष्य लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल प्रस्तावित 1712 करोड़ में से सैलरी भत्तों और अन्य खर्चों के लिए 1102 करोड़, पूंजीगत व्यय के लिए 1610 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एआई आधारित सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल फाइल ट्रैकिंग, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मॉनिटरिंग और ऑनलाइन सेवाओं के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 32 करोड़ 50 लाख, सड़कों व स्मार्ट पार्किंग के लिए 140 करोड़, जल आपूर्ति के लिए 61 करोड़ 75 लाख और वार्ड डेवलपमेंट फंड के लिए 30 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। मेयर ने कहा कि हम नए संकल्प के साथ चंडीगढ़ को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट प्रशासन वाला शहर बनाएंगे। बजट को लेकर जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ग्रांड इमेज जो 200
कुछ 15 करोड़ की आई है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो जो काम रहते थे और जो प्रश्न उठाया जाता था कि ग्रांट दी कब क्यों आई है, और इस बार तो जब हम जीते, उसी जीतने से पहले, हमारा जीतने के बाद एकदम हमें केंद्रीय सरकार ने तकरीबन 215 करोड़ का वो दे दिया कि विकसित भारत 2047 का जो विजन रखा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स वे डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।